पारिस्थितिकी विज्ञान का महत्व क्या है, उसके बारे में हम इस स्लाइड में अध्ययन करेंगे। मनुष्य के जीवन को सरल एवं स्वस्थ बनाने के लिए मनुष्य की संपूर्ण जो शरीर की रचना है, फिजियोलॉजी और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर इकोलॉजी का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस हेतु हमें इकोलॉजी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके के जो जैविक कारक हैं वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारी जैविक दिनचर्या के ऊपर प्रभाव डालते हैं और कौन कौन से रोग कारक है, इन सब का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जीवन के अंदर जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मानव समाज की सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान पारिस्थितिकी से संभव है। भोजन, कपड़े, दवाइयाँ आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य पशुओं को पालता है, पौधों, फसलों, बाग बगीचों, नदी, तालाब और समुद्र आदि का उपयोग करता है और संरक्षण करके रखता है ताकि भविष्य में भी काम आ सके। इनके जो उत्पादन हैं उनमें वृद्धि के लिए भी अध्ययन करता है और उत्पादन एवं संरक्षण पारिस्थितिकी के उचित ज्ञान से ही संभव है, जिससे ये लंबे समय तक इनको आर्थिक लाभ प्रदान करते रहे। तीसरी बात करें, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए बढ़ती हुई आबादी के कारण जो मनुष्य की आवश्यकता है उनको पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पाता। इस हेतु उत्पादन बढ़ाना पड़ता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई आबादी की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारिस्थितिकी का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस शाखा से जनसंख्या पर किस तरीके से नियंत्रण करें, इसका भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण एवं उनका निवारण। वर्तमान समय के अंदर पर्यावरण सबसे बड़ी समस्या है। किस कारण से हो रहा है? मनुष्य खेतों के अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड यूज करता है और रसायन यूज करता है ज़्यादा उत्पादन के लिए, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भारी बुरा असर पड़ रहा है और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इससे कई रोग उत्पन्न हो रहे हैं जो उसके प्राण भी ले रहे हैं। साथ ही एंटीबायोटिक्स जो यूज़ की जा रही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनकी समस्या भी बहुत गंभीर है। औद्योगिक संस्थान हैं, उनके द्वारा जो पानी है उसको भी निकालकर समुद्रों, जल स्रोतों के अंदर डाला जा रहा है, वो भी प्राणघातक रोग फैला रहे हैं। आज विश्व में आधुनिक जो औषधि विज्ञान और युद्ध सामग्री है, दोनों में ही जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनका प्रयोग हो रहा है, जो कि रेडिएशन के थ्रू कई प्राणघातक रोग फैला रहे हैं। आगे बात करें पारिस्थितिकी की आधुनिक अवधारणा या बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये एक जैविक स्पेक्ट्रम की तरह इसको मानकर अगर इसके संगठनों की हम अवधारणा की बात करें तो इसके अंदर जीवधारी, पर्यावरण, आबादी, समुदाय, इकोसिस्टम, कोशिका, उत्तक, जीन सभी हम पढ़ते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, आबादी, जीवधारी, अंग, उत्तक, कोशिका तथा जीन, यह इसकी एक पदानुक्रमीय व्यवस्था होती है। एक जैविक स्पेक्ट्रम में जीवधारी एवं इससे ऊपर के तंत्रों से ही पारिस्थितिकी को मुख्यतः संबंधित किया जाता है। जीवधारी क्या है? यह एक भौतिक रासायनिक सह अस्तित्व वाली इकाई है जो स्वनियंत्रित होती हैं और प्रजननशील होती हैं, जो प्रजनन करके अपने जैसी नई जाति उत्पन्न करते हैं।
और प्रत्येक जीवधारी एक जाति विशेष की जो पॉपुलेशन है उसकी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है। पर्यावरण हम जानते हैं एक माध्यम है जिसके अंदर जीवधारी रहता है, निवास करता है। इस माध्यम में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इसका अध्ययन हम इकोसिस्टम के अंदर करते हैं। पॉपुलेशन, जीव संख्या या आबादी ऐसे जीवों का समूह जिसमें एक ही जाति, प्रजाति या निकट संबंधित जातियों के सदस्य रहते हैं। समुदाय, यह एक या अधिक जीवों की जो पॉपुलेशन है उनका ग्रुप होता है जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर निवास करता है। अब समुदाय के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, इन सबको एक साथ स्टडी कर सकते हैं, जबकि पॉपुलेशन एक स्पीसीज की हम देखते हैं। इकोसिस्टम, जैविक और अजैविक कारकों में आपस में होने वाले इंटरेक्शन को हम एक साथ अध्ययन करें तो इकोसिस्टम में करते हैं। जीवमंडल, जीवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जिस पर पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान रहता है। यह बहुत बड़ा है। आगे हम देखें, एक संगठन के स्तर जो पारिस्थितिकी के हैं उनके पदानुक्रम किस तरीके से है। सबसे पहले प्रारंभिक कण अगर हम माने, जो जीवन की उत्पत्ति हम मानते हैं समुद्र से हुई, तो सबसे पहले किसी प्रारंभिक कण का निर्माण हुआ होगा। फिर परमाणु, उससे यौगिक मिलकर, यौगिकों से जीव द्रव्य, फिर कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, जीवधारी, आबादी, समुदाय और इकोसिस्टम, और लास्ट में हम देखें एक बड़ी इकाई तो जीवमंडल में हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखें स्कोप्स ऑफ इकोलॉजी या इकोलॉजी का कार्य क्षेत्र। टेलर 1936 ने बताया कि पारिस्थितिकी सभी जीवों का तथा उनके रहने के पर्यावरण के संबंधों का विज्ञान है। इसके अंदर कई शाखा हैं जैसे मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और भी कई मुख्य शाखाएं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, खगोल विज्ञान, भूगोल आदि का हम अध्ययन करते हैं। इसके क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं उसका हम देखें। भौतिक रासायनिक स्कोप, पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण के अनेक भौतिक और रासायनिक कारक जैसे टेम्परेचर, लाइट, आर्द्रता, लवणता, पीएच मान तथा जल एवं थल में उपस्थित अन्य रासायनिक तत्व क्या प्रभाव डालते हैं जीवधारी के ऊपर, पौधों के ऊपर, इसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, परिमाणात्मक स्कोप या क्वांटिटेटिव, इसमें जीवों की गणना, उनकी आबादी, घनत्व आदि का मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरणात्मक अध्ययन, इसके अंदर जीवों के वर्गीकरण की सहायता से उनके समुदाय विशेष के नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है, जिससे उनको उनके लक्षणों के आधार पर अध्ययन किया जा सके, अलग किया जा सके। जैविक स्कोप्स या बायोलॉजिकल स्कोप्स, इसमें विभिन्न समुदाय में जीवों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रभाव जैविक महत्व के होते हैं, जो विशेष तौर पर समुदाय विशेष पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होते का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक एवं उद्विकासीय स्कोप, जीवों के अंदर आनुवांशिकी के अंदर हम जानते हैं पैतृक लक्षण है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, इसको आनुवांशिकता या पैतृकता कहते हैं। और इवोल्यूशन के अंदर जो एक पीढ़ी से आगे हम देख रहे हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे और विकसित होकर एडवांस हो गए हैं, उनका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। इवोल्यूशन के दौरान उसमें किस तरीके के परिवर्तन हुए। अन्य संभावित स्कोप्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर हम पारिस्थितिकी कारकों के विश्लेषण में भौतिकी, रसायन,
शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान, भूगोल, जीवाश्म विज्ञान, गणित, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इकोलॉजी के कार्य क्षेत्र में देखिए आप, लिम्नोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, रेडियो इकोलॉजी, बायोजियोग्राफी, स्पेस इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, फिशरीज बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और पैलियो इकोलॉजी के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बेला संगम क्षेत्र हैं वो जहाँ पर समुद्र और नदी के मिलना होता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है